हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हो सके आपकी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सवालों के जवाब दे पाए। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अजय बंगा, डेविड मलपास, सत्या नडेला या फिर राघुराम राजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय बंगा। अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, इसरो ने 2024 में किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोवा थ्री को। प्रोवा थ्री उपग्रह को इसरो ने 2024 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। याद में रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने 2024 में आईपीएल ऑरेंज कैप जीता था? ऑप्शन है साई सुदर्शन ने, शुभमन गिल ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने या फिर विराट कोहली ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली ने। विराट कोहली ने 2024 में आईपीएल ऑरेंज कैप जीता था। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के, श्रम मंत्रालय के या फिर आवास मंत्रालय के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के। मनरेगा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है एन बी रमना, यू ललित, भूषण रामकृष्ण गवई या फिर आर सी लाहोटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 2000 को, 2001 को, 2005 को या फिर 2010 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 को। 2001 को सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा है। अगला प्रश्न है, 2024 के किस राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हील्स नीति लागू की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने, पंजाब ने या फिर झारखंड ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल स्मार्ट गांव कौन सा बना? ऑप्शन है पाला, याकटेन, हिवरे बाजार या फिर मलाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याकटेन। याकटेन भारत का पहला डिजिटल स्मार्ट गांव बना है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर, करीवा झील, विक्टोरिया झील या फिर बैकाल झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करीवा झील। करीवा झील विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीनता किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या फिर विटामिन डी की कमी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। दृष्टिहीनता विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है थैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, सेरेबेलम में या फिर मेंडुला में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में बायोलॉजिकल क्लॉक स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोडियम या फिर जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की प्रकृति कहाँ होती है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्मा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में या फिर राइबोसोम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस में। डीएनए की प्रतिकृति न्यूक्लियस में होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल नीला हरा। लाल नीला हरा प्रकाश की 3 प्राथमिक रंग है। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है, पाचन में पैंक्रियाटिक रस का क्या कार्य है? ऑप्शन है अम्ल बनाना, प्रोटीन पचना, रक्तचाप घटाना या फिर ऑक्सीजन ले जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन पचाना। पाचन में पैंक्रियाटिक रस का कार्य प्रोटीन पचाना होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर प्रकीर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, रुधिर समूह ओ को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक दाता। रुधिर समूह ओ को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है स्लाइडेन और स्वान ने, मेंडल ने, हुक ने या फिर पास्चर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन है एडिसन ने, अलेक्जेंडर ने, न्यूटन ने या फिर जेनर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज किए थे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, सूरत या फिर नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर। इंदौर शहर भारत का वह शहर है जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निहोन हिडानकियों को। निहोन हिडानकियों को 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, न्यू इंडियन स्कॉलरशिप स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास द्वारा या फिर विज्ञान मंत्रालय द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा न्यू इंडियन स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन है 2015 को, 2016 को, 2017 को या फिर 2018 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 को। 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, COP28 जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पेरिस में, नई दिल्ली में, दुबई में या फिर रोम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई में। COP28 जलवायु सम्मेलन दुबई में हुआ था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रितु करिधाल या फिर किरण बेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 2014 को, 2015 को, 2016 को या फिर 2017 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 को। डिजिटल इंडिया अभियान 2015 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पीला बुखार किससे फैलता है? ऑप्शन है वायरस से, बैक्टीरिया से, परजीवी से या फिर फफूंद से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस से। पीला बुखार वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी से हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, बी एंड सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर जल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। वसा से मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, जल में घुलने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल में घुलने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। रक्त में ऑक्सीजन गैस सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग फिर से उत्पन्न हो सकता है? ऑप्शन है फेफड़ा, लीवर, गुर्दा या फिर हृदय।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। लीवर मनुष्य के शरीर में वह अंग है जो फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न है मोबाइल की बैटरी में कौन सा रसायन होता है? ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, लिथियम, जिंक या फिर मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथियम। मोबाइल की बैटरी में लिथियम रसायन होता है। अगला प्रश्न है प्यास किस अंग की गतिविधि के कारण लगती है? ऑप्शन है हृदय के कारण, फेफड़ा के कारण, हाइपोथैलेमस के कारण या फिर पीयूष ग्रंथि के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस के कारण। हाइपोथैलेमस गतिविधि के कारण प्यास लगती है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ऑप्शन है ठोस माध्यम में, तरल माध्यम में, गैस माध्यम में या फिर निर्वात में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है थर्मस फ्लास्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊष्मा चालन पर, ऊष्मा विकिरण रोकना पर, द्रव प्रवाह पर या फिर गुरुत्व बल पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा विकिरण रोकना पर। ऊष्मा विकिरण रोकना सिद्धांत पर थर्मस फ्लास्क कार्य करता है। अगला प्रश्न है 2025 के लिए केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन है पीयूष गोयल ने, निर्मला सीतारमन ने, स्मृति ईरानी ने या फिर अमित शाह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमन ने। 2025 के लिए केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमन ने पेश की थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है किसे हाल ही में 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह को, सचिन तेंदुलकर को, अटल बिहारी वाजपेयी को या फिर रतन टाटा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में 2024 में भेजा गया पहला भारतीय मानव मिशन कौन सा है? ऑप्शन है मिशन विक्रम, गगनयान, सूर्य मिशन या फिर भारत वन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गगनयान। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला भारतीय मानव मिशन गगनयान है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश एनएटीओ का 32वां सदस्य बना है? ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन या फिर पोलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। स्वीडन देश एनएटीओ का 32वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य एक जिला एक उत्पाद योजना में प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर ओडिशा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है डीआरडीओ ने, भेल ने, चेन्नई के आईसीएफ फैक्ट्री ने या फिर टाटा मोटर्स कंपनी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईसीएफ ने। चेन्नई के आईसीएफ फैक्ट्री ने वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है के सिवन, एस सोमनाथ, राकेश शर्मा या फिर वीके सारस्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस सोमनाथ। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 2024 में आयोजित आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। 2024 में आयोजित आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का विजेता भारत बना है। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपघटन, ऑक्सीकरण, संघनन या फिर हाइड्रोलिसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है किस यंत्र से किसी वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर से, अल्टीमीटर से, स्पीडोमीटर से या फिर ओडोमीटर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर यंत्र से किसी वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। अगला प्रश्न है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, ज़कारियास जानसेन ने, गैलीलियो ने या फिर मेंडल ने।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़ाकरियास जानसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है? ऑप्शन है स्कर्वी, क्वाशियोरकोर, रिकेट्स या फिर पोलियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है 5.5, 6.8, 7.4 या फिर 8.2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, ऊतक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोलॉजी ऊतक अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए रतौंधी से बचाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लैंडस्टीनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने या फिर जेनर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अमीबा किस प्रकार से गति करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीडोपोडिया प्रकार से गति करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? ऑप्शन है ग्लूकोज से, स्टार्च से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर विटामिन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है।